क्लिप को तो सेव कर लेना, इस पर्टिकुलर पोर्शन को सेव कर लेना, ताकि बार बार सुनते रहो। ड्रग एडिक्ट, पॉर्न एडिक्ट, क्या इनका मन नहीं करता इस एडिक्शन से बाहर आने का? इनका मन करता है, इनका माइंड इनको रोक लेता है कि नहीं जाने दूंगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का अभी यही डाउट है कि सर अगर हम फिजिक्स पे 0 या बहुत बेसिक लेवल पर हैं तो क्या अभी से प्रिपरेशन करके क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अगर अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो कितना स्कोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। इस वीडियो में एग्जैक्टली डिटेल में बात करने जा रहा हूं कि अगर आप 0 पर हैं तो एग्जैक्टली कितने मार्क्स ला सकते हैं और कैसे वो मार्क्स लेके आना है। तो पहले मैंने एक चीज लिखी है, इफ यू आर 0 इन नीट फिजिक्स, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों सर, ताना दे रहे हो? ताना नहीं कसा दोस्त, एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप फिजिक्स में 0 लेवल पर हैं। कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो वही चीज है। बहुत सारे लोगों को तो बाद में होश आएगा जब नीट एग्जाम के सिर्फ 2 या 1.5 महीने बचे रहेंगे, तब जाके बोलेंगे सर अब तो 0 है, अब बता दो, कुछ हेल्प कर दो। तब कुछ हेल्प नहीं हो पाएगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच आप सारे लोगों के लिए जो खासकर फिजिक्स में 0 है, दैट इज नीट एक्सट्रीम बैच। ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे, ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है यूट्यूब पे नीट के लिए। फिजिक्स के लिए प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच अच्छे से नहीं बने हुए हैं। वन शॉट सब बताते, थ्योरी सब बताते, बट हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के फॉर्मेट में, तीनों लेवल, इजी, मीडियम, हार्ड, ताकि जब आपने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज मेरे एक चैप्टर की देख ली, आप निश्चिंत हो जाओगे कि 100% सारे इजी, टफ, मीडियम सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इस पर्टिकुलर सीरीज से। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पे कवर करूंगा और 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। इफ यू आर वेरी बेसिक, इफ यू आर 0 इन नीट फिजिक्स, आपके लिए बैच सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं थ्योरी भी समझा दूंगा आपको पूरे चैप्टर की, तो चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो पहली बार अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि 70 से 80% थ्योरी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझी जा सकती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे को कमेंट करके बताना कि आप ये लेक्चर्स लाइव देखना चाहते हो कि रिकॉर्ड देखना चाहते हो। मैंने एक पोल भी डाला था, मुझे लगा कि आप लोग लाइव चाहते हो, बट फॉर सम रीजन 82% लोगों ने रिकॉर्ड लेक्चर को ऑप्शन दिया है। तो मुझे कमेंट कर देना, अगर रीजन बता सको तो रीजन भी बता देना, बट कमेंट जरूर करना कि ये लाइव लेक्चर्स चाहिए कि रिकॉर्डेड बैच चाहिए, उस हिसाब से आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले पॉइंट की बात करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या आने वाली है इन बच्चों को बचे हुए टाइम में। सबसे मेजर प्रॉब्लम, जैसे मैं अभी फिजिक्स पढ़ाता हूं अपने बैच में, तो जो टॉपर स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है, वो 2 घंटे का लेक्चर देखता है, 2 घंटे का लेक्चर वो 2 घंटे में समझ जाता है, और जैसे ही फिर मैं जो होमवर्क देता हूं, डीपीपी देता हूं, मॉड्यूल देता हूं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता है उसकी। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो बहुत फिजिक्स में 0 होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, बेचारा इनको तो 2 घंटा तो पढ़ते ही हैं, फिर घर जाके इसको और टाइम देना पड़ता है, 3 घंटा अलग से देते हैं इस 2 घंटे कंटेंट को वापस से समझने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए। उसके बाद वो जा पाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। और जो टॉपर्स है वो धड़ाधड़ होमवर्क करे जा रहा है, टीचर भी खुश है उससे, अरे वाह तुम, मैंने जो होमवर्क देता हूं कर लेता है। और जो बच्चा वाकई मेहनत कर रहा है, उसके पास इतना कम टाइम बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि उसका हमेशा बैकलॉग रह जाता है, वो हमेशा उसका मॉड्यूल आधा अधूरा ही छूटा रह जाता है और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैं जानता हूं बाबू, टीचर हूं, मैं जानता हूं। देखो बच्चा, इस चीज से एस्केप करने का क्या तरीका है? सबसे बेस्ट तरीका है आपका माइंडसेट। इफ यू थिंक यू आर वेरी 0, बहुत बेसिक फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये अप्रोच लगा रहे हो, कोई सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बहुत अच्छी चीज है। मैंने अपने ही बैच में ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो सेम चीज करते थे, 2 घंटे पहले मेरे से करते थे लाइव लेक्चर, रिकॉर्ड लेक्चर, व्हाटएवर, उसके बाद 3 घंटे और लगाते थे फिर से समझने में कि क्या बताया एग्जैक्टली, अपने हिसाब से उसको समझते थे, विजुअलाइज करते थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस समझाते थे। मैं जानता हूं इनके पास टाइम कम बचता था, ये मेहनती बच्चे बहुत ज्यादा थे, बाकी टॉपर स्टूडेंट से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते थे, बट दे यूज्ड टू मैनेज इट। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा इन लोग का होमवर्क हो जाता टाइम पे, नहीं हो पाता था, आधा अधूरा ही होमवर्क होता था, बट एंड में जब सिलेबस टाइम में कंप्लीट हो जाता था तो बचे हुए 4-5 महीने में वो बचा हुआ सारा मॉड्यूल दोबारा सॉल्व कर लेते थे। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप तो बेस्ट दे रहे हो ना, आप तो पढ़ाई पूरी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। आधा एनसीईआरटी मॉड्यूल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, व्हाटएवर मॉड्यूल, डीपीपी जो भी आधा हुआ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लगे रहिए मेरे साथ भी। मैं तो आईआईटीएन हूं ना, मैं तो तुमको खुलेआम बता सकता हूं, मैं तो कभी भी टीचर से बराबर चल ही नहीं पाता था। टीचर जितना होमवर्क देते थे, मैं एक सब्जेक्ट को तो कर लेता था, बाकी 2 सब्जेक्ट के होमवर्क हो ही नहीं पाते थे मेरे से, नहीं हो पाता था। स्टिल आई क्रैक जेईई एडवांस भाई।
तो मेन मूल मंत्र यह है, लगे रहना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बस ये माइंडसेट रखो, अगर सामने वाला 2 घंटे में समझ जा रहा है और मेरे को 3 घंटा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाऊंगा एक्स्ट्रा 1 घंटा। और क्या जिंदगी में और किस लिए आए भैया, खाली बैठ के फोन ही चला सकते हो और क्या करोगे। तो यूटिलाइज करो टाइम को, सिलेक्शन लेके आओ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस फिजिक्स की जर्नी में आपका सबसे बड़ा बैटल फिजिक्स के साथ होगा ही नहीं, आपका बिगेस्ट बैटल आपके माइंड के साथ होगा। आपका माइंड आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि आपकी फिजिक्स एकदम जीरो लेवल पे, बेसिक लेवल पे, तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जो चीज हमारे माइंड को टफनेस देती है, माइंड में थोड़ा सा जोर डलवाती है, हमारा माइंड ऑलरेडी उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, मतलब टाल देता है अगली चीजों में कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जिस काम में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, दिमाग खर्चा होता है, हमारा दिमाग मस्त तरीके से उसको सल्टा देता है, कल करना, परसों करना। उसके बाद जब पैनिक मोड आता है, स्ट्रेस मोड आता है, फिर हम कहीं के बचते नहीं है। तो मेन है अपने माइंड से लड़ना सीखिए। मैं जानता हूं फिजिक्स करने बैठोगे मन नहीं करेगा, लगेगा केमिस्ट्री कर लेते, लगेगा बायो कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करोगे, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अरे यार मेरे से तो फिजिक्स हो ही नहीं सकती। आपका माइंड आपको जोर लगाने नहीं देगा, क्योंकि आप फिजिक्स में बहुत जीरो पे हो, स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल लगेगा, आपका माइंड रुकेगा। सेम एज जो एडिक्ट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट, पॉर्न एडिक्ट, क्या इनका मन नहीं करता इस एडिक्शन से बाहर आने का? इनका मन करता है, इनका माइंड इनको रोक लेता है कि नहीं जाने दूंगा। सेम चीज है, अगर आपको फिजिक्स इंप्रूव करनी है, फिजिक्स तो दिक्कत देगी नहीं। अरे फिजिक्स तो स्कूल लेवल की, बच्चे कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं स्कूल लेवल की फिजिक्स, और वो भी बहुत डीप में नहीं, वो भी सरफेस लेवल की स्कूल लेवल फिजिक्स से क्वेश्चंस करने। ना बीएससी, ना एमएससी, ना पीएचडी, ना आईआईटी, ना एमटेक, कुछ नहीं। स्कूल लेवल की फिजिक्स को सरफेस लेवल पे अच्छे से करना है, स्कूल लेवल की फिजिक्स के फॉर्मुलेस याद करने, स्कूल लेवल की फिजिक्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट लाइंस याद करनी है, आप डॉक्टर बन जाओगे। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम माइंड है तुम्हारा। तुम्हारी फिजिक्स आज तक जीरो इसलिए रह गई है क्योंकि तुम उसको ढंग से टाइम दे ही नहीं पाए, तुम इसमें इनकंसिस्टेंट रह गए, यही मेन प्रॉब्लम है। योर माइंड इज द मेन कल्प्रिट, नॉट द फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 2 रूल्स याद रख लेना इस बचे हुए 5 से 6 महीने में, अगर फिजिक्स इंप्रूव करनी है। और दूसरा रूल यह है कि इस पहले रूल को भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक इसको भूलना नहीं। इससे हटे आपका सिलेक्शन गया हाथों से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द लर्निंग ग्राफ। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चीज जब तुम सीखने जाओगे उसका ग्राफ बताने जा रहा हूं। लर्निंग ग्राफ ये कहता है, जब आप स्टार्टिंग में यहां पे टाइम, ये टाइम का ग्राफ है और यहां पे बना देते हैं फिजिक्स का ग्राफ। कोई भी चीज जब आप पहली बार सीखना जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, टाइम बहुत लगेगा, बहुत कम सीखोगे, एकदम से फिर अचानक सीखने लग जाओगे, एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएगा। और होता क्या है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लो आपने मेरी वीडियो देखी और आपने सोचा कि ठीक है सर फिजिक्स आपने बोला तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे, आप 3 महीने लगा दोगे और 3 महीने में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी। आप कहोगे यार बर्बाद कर दिया, इस आयुष सर ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, सच में केमिस्ट्री बायो पढ़ लेता, 3 महीने फिजिक्स में लगाए थे, कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। अरे वो सभी के साथ होगा, स्टार्टिंग में नहीं होती मिलती इंप्रूवमेंट, और एक फेज जैसे कंप्लीट करोगे एकदम से एक्सपोनेंशियल राइज होगा, पता ही चलेगा ये चीज कैसे हो रही है। और ये वाकई ही एक इंसान, कहते हैं ना, एक ह्यूमन माइंड का चौंका देने वाला रहस्य है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका हूं, तभी मैं, अगर आप मेरे से कभी रियल लाइफ में मिलोगे ना, आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता कोई नई चीज सीखने में, मैं बहुत पेशेंट आदमी हूं, मेरे पास बहुत पेशेंस है, क्योंकि ये लर्निंग ग्राफ मेरे दिमाग में छपा हुआ है। स्टार्टिंग में कोई भी स्किल में बहुत दिक्कत होती है, टाइम बहुत लग जाता है, और ऐसा लगता है यार 1 महीने पहले भी वही लेवल पे थे। सेम चीज मेरे स्टूडेंट्स इस बैच के, जिस बैच में मैं पढ़ाता हूं, मुझसे कहते हैं सर मैंने 4 महीने से पढ़ाई कर रहा हूं, सर इंप्रूवमेंट नहीं दिख पा रही फिजिक्स में। मैं एक ही आंसर कहता हूं, रुको, वेट। अगर तू पढ़ाई कर रहा है रोज, इफ यू आर स्टडिंग डेली, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलती इंप्रूवमेंट पहले 3-4 महीने में। दिसंबर आने दो, जनवरी आने दो, दिसंबर जनवरी अपने आप ये ग्राफ उठेगा। तो इस चीज को दिमाग में डाल लेना, कोई बताएगा नहीं आपको। उतार लो इस चीज को, इस ग्राफ को उतार लो कि ये ही ग्राफ होता है। स्टार्टिंग का पीरियड स्ट्रेसफुल होता है, बाद में ही इंजॉयमेंट मिलेगी आपको यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इस क्लिप को तो सेव कर लेना, इस पर्टिकुलर पोर्शन को सेव कर लेना, ताकि बार बार सुनते रहो। 2 अप्रोच हैं, एक रट्टा अप्रोच, एक रिटेनिंग अप्रोच।
जब भी नीट एस्पिरेंट फिजिक्स पढ़ता है वो एक्सपेक्ट क्या करता है, भैया टीचर एक फॉर्मूला लिखेगा, उससे उस फॉर्मूले को हमें जैसे तैसे रट लेना है, फिर टीचर एक क्वेश्चन कराएगा उसी फॉर्मूला बेस्ड, हम भी उसी फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और नीट में उसी फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा और हम सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे। ये अप्रोच नहीं होने वाली। फिजिक्स में आप ये अप्रोच छोड़ दो कि आज फॉर्मूला पढ़ा और अभी से सारे क्वेश्चन होने सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। और फॉर्मूला भी जब पढ़ा तो उस फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, लॉजिक उसमें लगाना कुछ नहीं, बस फॉर्मूला रट लेंगे। हाँ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस रट लेंगे। कोई लॉजिक, कोई बुद्धि, कोई कॉमन सेंस कुछ नहीं लगाना, बस रट लेना है, बस फॉर्मूला रट लेना है और ये एक्सपेक्ट करना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाए और हम सॉल्व कर लें। नहीं चलेगा, नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको रिटेनिंग करनी है। रिटेनिंग करने का मतलब जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, आप ये सोचो कि एग्जाम टाइम तक मैं कैसे याद रख पाऊंगा। मैंने आज तो सर ने फॉर्मूला बता दिया, आज तो फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला ये होता है, बट मैं 4 महीने तक फॉर्मूला कैसे रिटेन कर पाऊंगा? एग्जामिनेशन हॉल में ये मैं कैसे याद कर पाऊंगा कि R1 बड़ा होता है कि R2 बड़ा होता है? तो इसके पीछे कुछ ट्रिक्स हैं। एक होता है भैया विजुअलाइजेशन, कि भैया आपने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई लेट से कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, लाइव डेमो देख लिया उसका, तो आपको फील हो गया कि हाँ भैया एक विजुअलाइजेशन हो गया। दूसरा है आप कॉमन सेंस या कॉमन लॉजिक लगा रहे हो कि भैया यहां पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर क्यों है, आर क्यूब क्यों नहीं, क्योंकि यूनिट्स डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन से उसको अलाउ नहीं कर रही। तो बहुत टाइम आपको रिटेनिंग पे फोकस करना है। जैसे केमिस्ट्री में हमने पीरियोडिक टेबल याद कर रखा है, पूरा पीरियोडिक टेबल किसी को याद नहीं, बट निमोनिक्स के थ्रू याद है लीना अगर कर रब से फरियाद, अलग अलग है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये निमोनिक्स के थ्रू आप याद करो। दिस इज हाउ ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। और लास्ट पॉइंट यही है, आप 180 में 180 का सपना मत सजाओ, हाँ 150 प्लस पे एम रखो कि 150 मार्क्स में लेके आ सकता हूं। सब कुछ परफेक्शन पीछे मत भागो, 150 का टारगेट रखो, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं जनरली कहता नहीं हूं, आज कह दे रहा हूं, ठीक है, स्लाइड में लिखा हुआ तो इसलिए कह दे रहा हूं, वरना भूल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी सीरीज आने वाली है उसका जो मटेरियल है, जो क्वेश्चंस की डीपीपीस हैं, सारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना याद से याद तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।